सिलमपुर विधानसभा के इंदिरा चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और बब्बू मलिक जो एक राजनीतिक और सामाजिक इंसान है, उनके हाथों में एक एफआईआर है। आखिर किसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है और क्या मामला है, बब्बू मलिक से जुड़ते हैं और पूरा मामले को जानते हैं। बब्बू मलिक, आप एक एफआईआर करा के आए हैं जाफराबाद थाने में, तो वो एफआईआर किसके खिलाफ आप करके आए हैं और क्या मामला है, बताएं थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार साथियों। मैं बब्बू मलिक, आपका भाई, इस वक्त सिलमपुर विधानसभा चौहान बागर से मैं बोल रहा हूँ। हम अभी जाफराबाद थाने गए थे। अभी एक बहुत कायराना हरकत की गई है। कुछ साथी, कुछ मुस्लिम भाई, बुजुर्ग दाढ़ी वाले जो हज उम्रा से मक्का मदीना के दर्शन करके आ रहे थे, उनको जमुना बाजार में वो चाय पानी के लिए रुके, जिसमें उनका ड्राइवर जो था, वो 16 सीटर ट्रैवलर जो होता है, उनका जो ड्राइवर था, उसने कहा जी यहाँ चाय पानी पी लीजिए। तो उन पर इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ आपने पेशाब किया है मंदिर की दीवार पर, वहाँ जो जमुना बाजार का मंदिर है। लेकिन ऐसा वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि उसका ड्राइवर पंडित था। उसने कहा सिर्फ हम चाय पानी के लिए रुके। 4-5 बजे की घटना है रात की। तो एक नालायक और घटिया इंसान, इसकी सोच नीच आदमी को मैं कहूँगा कि उस घटिया इंसान ने उन लोगों को पकड़ के उनकी टोपी उतरवा के सजदा करवाया मूर्तियों के आगे। कितनी कायराना हरकत है ये, जलालत है, इंसानियत से परे हटके है। कुल वल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। हम अल्लाह को सजदा करते हैं, अल्लाह के सिवा हम कहीं सजदा नहीं करेंगे। और जबरन कोई हमने सजाएगा, जबरन कोई हमसे ये हरकत कराएगा, ऐसा हमारे साथ जुल्म करेगा, तो हम सहेंगे नहीं। उसी में अपनी जो मुखालफत लेके हम सब साथियों के साथ जो गए थे, हमारे इलाके के मोअज़्ज़िज़ लोग गए थे, यहाँ खड़े हैं सारे लोग। तो एसएचओ जाफराबाद थाने से हम गए। उन्होंने कहा जी आप मुझे कंप्लेंट दीजिए। हमने उन्हें कंप्लेंट रिसीव करी और वो कह रहे हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, एफआईआर बननी होगी, एफआईआर करेंगे। और अगर हमारी बात पुलिस ने नहीं सुनी तो हम डीसीपी साहब के पास जाएंगे। डीसीपी साहब ने नहीं सुनी, एलजी कमिश्नर के पास जाएंगे। और अगर इन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी तो हम फिर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको क्या राइट बनता है किसी के मजहब की? मैं एक हिंदू भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मुसलमान भी अगर किसी हिंदू भाई की भावनाओं को हाथ पहुंचाता है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और आज किसी हिंदू भाई ने, पंडित ने किसी मुसलमान भाई को जबरन मूर्तियों के आगे, अगर दाढ़ी वाले जो मक्का मदीना के दर्शन करके आ रहे हैं, उनको आप जबरदस्त कैसे सजदा कराएंगे? जबकि सजदा तो हमारे माँ बाप को नहीं आया। खुदा के बाद अगर कोई इंसान, अल्लाह ने चीज बनाई तो माँ बाप है। हमें माँ बाप को सजदा नहीं आया तो हम ये कैसे बर्दाश्त कर लें? जमुना बाजार हमारे घर से 4 किलोमीटर भी नहीं है क्या? और उससे उनकी हिम्मतें देखिए, उन गुंडे लोगों की हिम्मत देखिए कि खुद वीडियो बना रहे, उसको वायरल कर रहे हैं। यानी उन्हें कोई डर नहीं कानून का। इसका मतलब यह कानून नहीं है। और हम अपने पड़ोस में मंदिर बना रहे हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जो 95% 99% इलाका है, वहां पर 5 मंदिरों की हम हिफाजत करते हैं। हमने अभी एक नया मंदिर बनाया है, आपके पीछे दिखाई है 30/1 में। मैं उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ। हम मंदिर को बना रहे हैं, हम मंदिर को मेंटेन कर रहे हैं, मंदिरों में चंदा दे रहे हैं। कोई आसान नहीं है, हिंदुस्तान सबका है। लेकिन ऐसा हम नहीं सहेंगे, हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। अगर ये ऐसे कायराना हरकत की तो हम इसके खिलाफ, जहां तक हमारे में जोर होगा, सब इकट्ठा होकर मुत्तहिद होकर हम इसके खिलाफ। क्या कहना चाहेंगे? आप भी साथ गए थे एफआईआर कराने। देखिए जी, हम इसलिए गए थे कि ये जो कायराना हरकत हुई है, ये सिर्फ मुसलमानों की आस्था के ऊपर चोट है। ये जो लोग मक्का मदीना की जियारत करके आ रहे हैं, वो जो है 16 ट्रेवलर था, उसके अंदर 16-17 आदमी थे, और वो चाय पीने के लिए जमुना बाजार रुके हैं। जमुना बाजार में वो 2-4 जने रुके चाय पीने के लिए। तो वहाँ के कुछ जलील और कमजोर जो लड़के थे, उन्होंने हमारे मुस्लिम भाइयों को पकड़ के उनकी टोपी उतरवाई और उनको अपनी मूर्तियों के आगे, अपने जहाँ भी मंदिर में सजदे कराए। तो ये हमारी आस्था को चोट है। देखिए, हमें हिंदू मुसलमान भाईचारे को रखना है। हमारे यहाँ पे 7-6 मंदिर हैं, हम उनकी हिफाजत करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम भाई एकता की मिसाल देते हैं। और आज हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ये आस्था हो रही है कि हमारे मुसलमान भाइयों की टोपी उतारकर और अपनी मूर्तियों के आगे सजदा करवा रहे हैं जबरदस्ती। तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए हमें बहुत कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। और ये कम्युनिटी के ऊपर हुआ है, ये किसी एक के ऊपर नहीं हुआ। ये मुसलमानों की, पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान की आस्था के ऊपर चोट है। That's all। क्या कहना चाहेंगे? आप एफआईआर कराने आप भी गए थे साथ में जी। तो आप क्या चाहते हैं? आप ये तो देखो हो ही रहा है मुसलमानों के खिलाफ, और एफआईआर कराई है। अभी आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे। 20 घंटे से ज्यादा होगा इस बात को, और अभी तक रेखा गुप्ता जो यहाँ पे मुख्यमंत्री है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये बहुत ज्यादा ही, क्या नाम है, ये मुसलमानों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। जगह जगह किसी भी चीज को लेकर के मुसलमानों को बदनाम करके मुसलमानों को दबाया जा रहा है। ये सब बहुत ज्यादा गलत बात है और इस चीज को रोकना चाहिए। अच्छा, अब आप जाफराबाद थाने गए थे जी, तो
एफआईआर दर्ज करा के आ गए। जी, एसएचओ साहब ने क्या कहा? एसोसिएट साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इस काम को बहुत जल्द करेंगे और आपने एफआईआर दर्ज कराई है, हमने इसकी रिसीव ली है और इन्होंने कहा है कि जगह जगह इसकी एफआईआर हो रही है, आप बेफिक्र रहे, इसको काम करेंगे। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सिद्धार्थ शर्मा ने जो कायराना हरकत करी है उसे पूरा भारत देख रहा है और पूरा भारत इसे गलत बता रहा है। भारत जो है वो एक ऐसा देश है जिसमें सारे धर्म बराबर से रहते हैं, खुश रहते हैं, और ऐसी गतिविधि कर ऐसा कार्य कर वो क्या संदेश दे रहे हैं? तो भारत को तोड़ना चाहते हैं। तो भारत की जो एक पहचान है, एक खूबसूरती है, सारे धर्म यहाँ पे चलते हैं, सब लोग अपने अपने धर्म को निभाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, कोई किसी धर्म को बुरा नहीं कहता। लेकिन सिद्धार्थ शर्मा जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो भारत में धर्म के नाम पर एक जो शांति है उसे भंग करने का कार्य कर रहे हैं, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से मुसलमानों के साथ किया गया है, उसने क्या सोचा था? उसने टोपी उतरवा के क्या करेंगे? वो टोपी उतरवा रहे हो, आप मंदिर में लेके जा रहे हो, क्या सजदा करो, लेटो वहाँ पर, क्या चीज़ है ये? अगर आपको कोई बात गलत लग भी रही थी तो आपको भाई ये चीज़ कर देते, ये आगे से मत करना, या नोटिस बोर्ड आप लगा देते। लेकिन जो उन्होंने आपने जो हरकत करी है, इसका मतलब क्या है? आप देश की शांति को भंग करने का कार्य कर रहे हो, देश को तोड़ने का कार्य कर रहे हो आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। तो मैं इस वक्त दिखा दूं, इंदिरा चौक पर मैं मौजूद हूं और बब्बू मलिक जिनके हाथों में एक एफआईआर है, वो कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो एक ट्रेवलर बस में थे और उनको जमुना बाजार में जो मंदिर है वहाँ पर टोपी उतरवाकर उनसे कुछ शरारती तत्व जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने वहाँ पर सज्जा कराया, जिसके खिलाफ आज बब्बू मलिक जी ने जाफराबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।